हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई हो कि सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। फाइनली गाइस आ चुके हैं गदर 2 के डे नंबर 14। आज यानी दूसरा हफ्ता भाई साहब समाप्त कर रही है। तो आज के लिए इसके एडवांस हो गई है वो कितनी हुई है, और भाई डे नंबर 13 का अर्ली एस्टिमेट था भाई साहब वो कितना निकल के सामने आ रहा है। मैंने कितना बोला था वो राइट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं। एंड साथ में भाई साहब यहाँ पे नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो किस तरह निकल के सामने आई थी, और इसी वक्त साथ में जो पठान, बाहुबली हो गई, गदर 2 हो गई, उन सभी का कलेक्शन कितना था। तो बात करते हैं आगे फुल डिटेल्स था। उससे पहले सबसे छोटे जिन्होंने तक चैनल सब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेट इस वीडियोस के लिए। तो वैसे आप सभी जानते हैं कि कल 25 तारीख है एंड कल फ्राइडे के दिन कल एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन, चार मूवीज एक साथ आ रही हैं। तो कल भाई साहब शोज तो जाएंगे ही जाएंगे। और गाइस मैं आगे बात करूं उससे पहले जान लेते हैं कि कल का अर्ली एस्टिमेट है भाई साहब वो कितना निकल के सामने आ रहा है। देखो यहाँ पे 28.50 ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही थी यहाँ पे लगभग मंडे की, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ट्यूसडे की रही 24.93% के आसपास, लगभग 25 को टच कर रही है, थोड़ी सी गिरी थी 3-4 नंबर्स। एंड कल की रही 21.82, लगभग 22 के आसपास। जितनी मंडे को ट्यूसडे को गिरी एंड ट्यूसडे को मुकाबले जो गाइस वेडनेसडे को गिरी वो थोड़ी सी कम है। एंड मैंने आप सभी को शाम में बताया था कि 10.70 10.60 के आसपास मुझे दिख रहा है। एंड जस्ट गाइस मेरिट पेशन अभी भी इतनी है, लगभग 10.5 करोड़ के आसपास हमें अपने ये डे नंबर 13 को गाइस कलेक्शन है वो करती हुई नजर है, वो आ सकती है। बाकी वेट है गाइस ऑफिशियली का। बाकी आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन गाइस रख सकते हैं कि आपके हिसाब से गाइस कितना कर सकती है डे नंबर 13 का ऑफिशियल फिगर है गाइस वो कितनी निकल के सामने आ सकती है। एंड जब आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। एंड देखते हैं भाई किसकी पिशन है वो राइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस आज की डे नंबर 14 की। तो भाई साहब गदर यानी कि सन्नी देओल कभी झुकेगा नहीं एंड जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। हाँ कल शाम को जब मैंने आप सभी को एडवांस बुकिंग बताई थी तब थोड़े से नंबर्स एज अ कंपेयर ट्यूसडे कम थे। बट गाइस शाम में पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब दिखाया उन्होंने कि हाँ भाई हम तो गदर 2 देखेंगे ही देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए एंड उसको झुकने नहीं देंगे। भाई साहब पब्लिक ने जब यहाँ पे जिम्मा ले लिया कि हम इस मूवी को दूर तक लेके जाएंगे और वो ऐसा करते हुए नज़र भी आ रहे हैं और पीछे वो हटेंगे भी नहीं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मुंबई में 7 शो है, फिल्म फास्ट चल रहे हैं। एनसीआर में गाइस 12 शो फुल थे और 2 शो फिल्म फास्ट है। देखो भाई शोज कोई भी इतने ज़्यादा आज भी ड्रॉप नहीं हुआ है, बिल्कुल सिमिलर शोज हैं। शोज ड्रॉप होंगे तो वो सिर्फ कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ही होंगे। एंड पुणे की बात करते हैं गाइस यहाँ पे 2 शो सिर्फ फुल है, फिल्म फास्ट कोई भी नहीं चल रहा है। बेंगलुरु में 0, हैदराबाद में 2 शो फिल्म फास्ट। यहाँ पे चेन्नई में भी गाइस 2 शो फिल्म फास्ट चल रहे हैं। कोलकाता में ग्रीन है गाइस। अहमदाबाद में गाइस 14 शोज वो फिल्म फास्ट चल रहे हैं और 3 शोज हैं वो टोटली की टोटली फुल हो चुके हैं। एंड सूरत में गाइस 3 शो एंड जयपुर में देखो वो राय मंदिर वाले शोज है गाइस वो आप सभी के सामने ही है। एंड ये तीनों के तीनों गाइस फिल्म फास्ट चल रहे हैं, 4 है उसमें से 3 फिल्म फास्ट चल रहे हैं। तो गाइस एज अ कंपेयर पे देखो कल के मुकाबले भाई साहब अहमदाबाद में बेटर परफॉर्म कर रही है। कल हम जब हमने सुबह बात की थी तो यहाँ पे शोज गए कम फिल्म फास्ट थे, चाहे फिर मुंबई हो कल केवल 3-4 थे जो कि आज 7 हैं। एनसीआर की बात करो वो भी कल कम थे जो कि आज ज़्यादा है। पुणे में भाई साहब थोड़े कम है। बाकी मैं बात करूं हैदराबाद की तो वो भी ठीक ठाक है, चेन्नई भी ठीक ठाक है गाइस। तो नंबर से बताओ भाई यार, ये इसको तो छोड़, नंबर से बताओ भाई कल के मुकाबले थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला। जस्ट गाइस 2.56 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 2.56 करोड़ की आज के लिए इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। लगभग 7-8 लाख कल के मुकाबले आज इंक्रीज देखने को मिली है। तो क्या कहती है भाई साहब पब्लिक, अगर एडवांस ज़्यादा हुआ है तो क्या कलेक्शन भी ज़्यादा आएगा? आएगा भाई साहब आएगा। एंड देखो अगर इतनी हुई है तो मेरी पेशन तो भाई साहब आज के लिए भी 10 करोड़ के आसपास है। देखो वर्किंग डेज में चाहे एडवांस होगी थोड़ी ज़्यादा भी हो थोड़ी कम भी हो, जो कलेक्शन है उसके मतलब ज़्यादा वो नहीं पड़ता, वो कभी ड्रॉप भी हो जाता है एडवांस बुकिंग, चाहे फिर ज़्यादा हो चाहे फिर वो इंक्रीज भी हो जाता है, चाहे फिर एडवांस बुकिंग ज़्यादा हो या फिर कम हो, इतना वो नहीं है। एंड अगर इसकी 10.5 करोड़ के आसपास फिगर कल की आती है तो गाइस गिर भी सकता है एंड 10 करोड़ के आसपास अभी आ भी सकता है। वैसे मेरी पेशन गाइस 10 करोड़ के आसपास ही रहेगी क्योंकि हम नहीं चाहते भाई साहब ये 10 करोड़ से नीचे गिरे। हाँ भाई कल तो गिरी फ्राइडे को, ये मैंने कल शाम सभी को बताया था भाई फ्राइडे के दिन तो डेफिनेटली ये 10 से नीचे ही करेगी। बट गाइस आज नहीं गिरनी चाहिए, आज इसको किसी भी हालत में 10 करोड़ के आसपास कलेक्शन है गाइस वो करना ही होगा। एंड 10 करोड़ के आसपास करती है तो भाई 420 तक तो 420 प्लस चली जाएगी अपने 14 दिनों में। एंड गाइस ये रहा सब कुछ। एंड आप सभी का इसमें क्या कहना है कि आज कितना कर सकते, क्या 10 से नीचे आएगी या फिर नहीं आएगी? एंड वैसे इसके रिलेटेड मेरा एपिसोड आ जाएगा 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच में कि ऑक्यूपेंसी देख रही कितना कर रही है फाइनल, ठीक है। इस अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो
अब तक का उन अनदर मूवीज का गाइस कितना कलेक्शन था, जैसे 12 दिनों में, अभी 13 दिन की ऑफिशियल फिगर है वो निकल के सामने नहीं है। देखो यहाँ पे गदर 2 लगभग 400 करोड़ नेट कलेक्शन है वो कर चुकी है अपने 12 दिनों में, ठीक है। और बाहुबली का गाइस 12 दिनों में 360 करोड़ नेट कलेक्शन था लगभग। देखो मैं गाइस तो यहाँ पे 40 करोड़ गदर 2 है वो आगे चल रही है एज अ कंपेयर भाई साहब यहाँ पे बाहुबली 2। और पठान का इसी वक्त गाइस 414 करोड़ नेट कलेक्शन था सिर्फ हिंदी का, 414 करोड़। और यहाँ पे भाई गदर 2 है वो दोनों के बीच में खड़ी है, ना वो बाहुबली के इतनी ज़्यादा डिफरेंट दोनों के बीच है और ना ही पठान के बीच में है। और यहाँ एक बात यहाँ पे भी है, देखो पठान एंड बाहुबली का 12 दिनों में कितना डिफरेंस था दोनों के बीच में। लगभग गाइस देखो मैं तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा था। एंड लास्ट में देखोगे आप तो बाहुबली का 511 करोड़ है नेट, 511 जो कि पठान का लगभग 523 है। यहाँ पे केवल 13 करोड़ का बीच में है। और लास्ट में आप देखोगे भाई बाहुबली ने 12 से लेके 20-25 दिन उसके जो रही तो भाई वो उसने कलेक्शन इतना ड्रॉप होने नहीं दिया, वो 6, 7, 8, 8, 6, 7, 8 तक ही रही। जो कि इस पठान है वो गिरती गई, जो कि ऐसा सीन है वो गदर 2 के साथ भी हो सकता है और होता हुआ नजर भी आया हमें वर्किंग डेज में, जैसे वो 1-1, 2-2 करोड़ नीचे चलती गई, जो कि इसी टाइम बाहुबली लगभग 15 से ज़्यादा कलेक्शन कर रही थी अपने सिंगल डे में। और अब देखने वाली बात होगी अगले जो नेक्स्ट वर्किंग डेज आएंगे तो उसमें गाइस गदर 2 है वो किस तरह कलेक्शन है गाइस वो करती है। एंड इसके बाद गाइस थोड़ी छुट्टियां भी हैं, रक्षाबंधन भी आ रही है, फिर सैटरडे संडे एक साथ आ रहा है तो शायद वहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन है गाइस वो हमें निकालती हुई नज़र है वो आ सकती है। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही है। एंड देखो आज इतना करती है तो कल फिर गिरेगी, लेकिन भाई सैटरडे को इसको किसी भी हाथ में 13 से लेकर 14 करोड़ के बीच में नेट कलेक्शन करना ही होगा। एंड संडे को भाई 16 से लेकर 17 करोड़ के बीच में, तब भी भाई साहब जहाँ पे कुछ काम है वो बनेगा। 500 करोड़ तो भाई कहीं भी नहीं दिख रहा है। देखो 14 दिन के बाद अगर ये 420 तक पहुँच जाती है तो क्या लगता है भाई, अभी जवान 13-14 दिन तो है ही है, तो क्या 13-14 दिन में 100 करोड़ नहीं करेगी? 103, 104 क्या लगता है भाई साहब? पहले 14 दिन में 420 और अगले 14 दिन में सिर्फ 100, क्या लगता है? अगर ऑल लैंग्वेज में पठान को वीट करना है, तमिल तेलुगु सारे लैंग्वेज में 524, यानी इसको 14 दिन में 125 करोड़ के आसपास चाहिए। तो पहले 14 दिन में भाई 420 और अगले 14 दिन में भाई साहब 125, क्या लगता है गदर 2 कर पाएगी या फिर नहीं कर पाई? और 125 करोड़ में से गाइस 2 सैटरडे आएंगे, 2 संडे भी आएंगे, रक्षाबंधन भी आएगी, क्या लगता है करेगी या नहीं करेगी? तो बताओ भाई हमें कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही है। एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा फिर से इसके रिलेटेड। बाकी जो चैनल पर बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। 25 तारीख को कितने शोज गिरेंगे, कल ड्रीम गर्ल आ रही है, काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं। एंड मैं आप सभी को बताऊंगा इसके लिए अलग से एपिसोड। भाई सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं आ रही है, किंग ऑफ कोठा वो भी आ रही है, बाल एक हॉलीवुड की मूवी भी आ रही है, तो बात करेंगे अलग से। फिलहाल गाइस अभी के लिए इतना।